उनके मन में यह भावना उनके मन में उत्पन्न हुई कि मुझे इंजीनियर हर हाल में बन जाना है। किस कक्षा में? 8वीं में। आप किस कक्षा में है बेटा? 8वीं में। 8वीं। जब वो 8वीं के कक्षा में थी तभी उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। आप भी कर लीजिए और उसी दिशा में कदम बढ़ाइए। अपनी सोच डगमगाने मत दीजिए। आपको जो बना, ऐसा नहीं कि केवल इंजीनियर ही बन के सफल होते हैं। वो तो तब की बात है जब इंजीनियर होते ही नहीं थे। बहुत कम लोग, बहुत कम, तब इंजीनियर बनना एक सपना था। आज तो कोई सपना नहीं है। आज तो हर कोई चलते फिरते इंजीनियर बन जाता है। लेकिन अच्छे जगह से बनना, अच्छे जगह से बनना, उस मेरिट लिस्ट में नाम आना या कुछ और भी बनना, इंजीनियर ही बन करके एक हम नाम कमा सकते हैं या लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत इतने सारे लक्ष्य हमारे, हम मतलब इतने सारे रास्ते हमारे सामने है कि सिर्फ हम अपने मन को मजबूत करें, दृढ़ करें, तो हम किसी भी रास्ते आगे बढ़ सकते हैं, ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अच्छा बेटा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत ऊंचा एकदम पहाड़ों पर चढ़ जाएं तो हमारा नाम बहुत हो जाए। कोई बात नहीं है। कल्पना चावला पहुंची तो ये उनकी मेहनत थी और उनकी जुझारू प्रवृत्ति। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई वहां तक पहुंचे या दूसरी दिशा में चलते हुए भी वहां तक उतनी ऊंचाई तक पहुंचे। लेकिन जहां तक आप पहुंच रहे हैं, अपने आप में ईमानदार तो जरूर बने रहिए। ईमानदारी से अगर जीवन यापन करेंगे तो वह जो आपको सुख मिलेगा वो किसी में भी नहीं। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, दृढ़ निश्चयी बने रहिए, लगन के साथ कदम आगे बढ़ाइए। एक एक कदम, एक एक सीढ़ी पार करना कठिन होता है, तो एक एक सीढ़ी आप पार कीजिए और आप जहां पहुंच पा रहे हैं वो वही आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मन में सोचकर चलिए। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये तो मैं चाहता था, ये तो हुआ ही नहीं। बहुत से बच्चे निराश हो जाते हैं, है ना। छोटी कक्षा में बहुत अच्छे अंक पाते हैं और जब कुछ और उन्हें बनना होता है, नहीं हो पाता है, वो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं बने, नहीं बने, दूसरा रास्ता तो खुला ही हुआ है, उसमें आगे बढ़ो। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरे रास्ते बदल लो। लेकिन इस तरह से जो है परेशान हो जाना और अनुत्साहित हो जाना, अपने आप को बीमार कर देना, ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। ये इस बात को समझ लो, सब लोग गांठ बांध लो। हर कोई कोशिश करो, समझो, अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो, मगर यदि लक्ष्य तक तुम पहुंचने में कामयाब ना भी हुए, तब भी तुम्हारे अंदर जो योग्यता है वह बहुत अधिक है, बहुत अधिक। और उस योग्यता के सहारे तुम बहुत आगे निकल सकते हो, दूसरे क्षेत्र में भी। इसलिए निराश होने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे होते हैं प्रायः बहुत दुखी से नजर आते हैं कितने बच्चे, कि मैडम मैं तो यहाँ ऐसा होना था, हुआ ही नहीं, अब क्या करूं, अब तो कोई रास्ता ही। अरे ऐसा क्यों सोचना, बहुत से रास्ते हैं। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि इंजीनियर बनने की इच्छा उन्होंने प्रकट की जब वो 8वीं कक्षा में ही थी। सोच लीजिए, उनका लक्ष्य वहीं तय हो गया और रूढ़ियों को तोड़ने के कल्पना के प्रयास। रूढ़ी तोड़ना क्या, कैसे? जाति वो प्रथा, चाहती थी कि आगे पढ़ाई करें, चलती प्रथा को तोड़कर आगे बढ़ना, तोड़कर आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ऊंचा सोचना। हाँ, उनके परिवार में वो वैसा था नहीं। पिता मना करते होंगे, सब लोग मना करते होंगे, ऐसे कैसे होगा कि तुम पढ़ाई करोगी बाहर जाके, ऐसे कैसे होगा कि तुम इंजीनियर बनोगी, ऐसे कैसे होगा, तरह तरह के सवाल लोग खड़ा करते होंगे। लेकिन माताजी उनकी भावना को समझती थी। लेकिन माताजी के सिर्फ समझने से तो होगा नहीं, सबको समझना होगा। फिर भी वे आगे बढ़ती गई, है ना। तो अपने गुरुजन के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था, उसकी व्यक्ति उन्हीं के शब्दों में, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित तथा तत्पर रहता है, उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। यह वाक्य अपने आप में संपूर्ण है और
बहुत अधिक हमें उत्साहित करने वाला है, बहुत अधिक हमें ज्ञान देने वाला है यह वाक्य। जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित तथा तत्पर रहता, तुम पहले उत्साहित तो हो, तुम पहले कोशिश तो करो, उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। सोच लीजिए, और उनके किस तरह से अध्यापक अपने जो है पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद प्रयोगात्मक कार्यों में समय बिताते थे, नए नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो ये सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने धैर्य भी धारण करना सीखा। उन्होंने सीखा कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता है। तो कोई जब किसी बात को कोई याद करता है ना, किसी की अच्छाई को, कि ये देखो मेरे टीचर्स तो ऐसा कहते थे, इसका मतलब है कि तुम उससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। सिर्फ मुंह से बोल देना ही काफी नहीं है। अगर ये याद करती थी, इस बात को भी समझिए, अगर वो सोचती थी कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता है, तो निश्चित रूप से वे बहुत धैर्यवान थे। उसे उन्होंने आत्मसात किया। ठीक है, यहाँ तक सब लोग समझे? यस मैम। Yes, अब ma'am. हम लोग अब पढ़ाई करेंगे शाश्वत नाव्या। नाव्या, कल्पना चलिए का बेटा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और उसका जुगारू प्रवृत्ति। प्रफुल्ल स्वभाव तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना न तो काम करने में आलसी थी और न ही असफलता से घबराने वाली थी। धीरे धीरे निश्चयपूर्वक, आराम आराम से पढ़ो, थोड़ा धीरे धीरे, एकदम संभल के अच्छे से धीरे धीरे पढ़ो। धीरे धीरे निश्चयपूर्वक युक्ति कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग सोचती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। हाँ ठीक, रुक जाइए, इसे मैं समझा दूं आपको। इसमें क्या, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, पहला दूसरा लाइन आगे भी पढ़ेंगे तो मैं बताती जाऊंगी। तो इसे आप अंडरलाइन करके ये समझिए कि कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। जुझारू प्रवृत्ति का मतलब हो गया कार्य सफल होने तक जिद लगाकर कार्य करना, कि मतलब किसी चीज के पीछे जुनून सवार हो जाना। जुझारू प्रवृत्ति यानी वो काम पूरा होगा ही होगा, नहीं होगा तो होगा कैसे नहीं, ऐसे सोचना। ठीक है, तो इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति जो अपनाने योग्य है। प्रफुल्ल स्वभाव की यानी बहुत अधिक खुश रहने वाली, ऐसा नहीं कि काम में लगे हुए हैं तो मुंह लटक जाए कि मैं तो इस पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, कोई मेरे पास मत आओ, कोई मुझे टोको नहीं, कोई मुझसे बातें मत करो और आप टेंशन में रहें, घर वालों को भी करें, ऐसा नहीं। तो प्रफुल्ल स्वभाव की थी यानी बहुत अधिक खुश रहने वाली तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना न तो काम करने में आलसी थी, आलसी भी नहीं। यदि हम स्फूर्ति हमारे अंदर रहेगी, आलस्य नहीं रहेगा, तो हम आगे निश्चित बढ़ेंगे। हम लोग को आलस्य हो जाता है, छोड़ो बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। आलसी भी नहीं थी और न ही असफलता से घबराने वाली। देखिए कितनी सारी बातें इसमें बताई जा रही हैं। असफलता से भी घबराने वाली नहीं थी, यानी कि धैर्य भी उनके अंदर था। घबराना किस बात का? असफल हो गई। तुम आज खेल रहे हो, खिलाड़ी बनोगे, तुम खेलने जा रहे हो, तो अगर तुम हार ही जाओगे तो क्या हो जाएगा? खेल में तो हार जीत होती है। ये कैसे हो सकता है कि जीत ही हो जाए? हार भी होती है, तो हम घबरा क्यों जाए, रोए क्यों इसके लिए? हो गई। ठीक है, तो असफलता से घबराने वाली भी नहीं थी। सबको आप अंडरलाइन करते जाइए। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। कक्षा ये 8वीं की कक्षा नहीं, उस कक्षा में। ठीक है, युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये तो लड़का है तो मैं इसके साथ कैसे काम करूं, ये तो लड़की है तो मैं इसके साथ कैसे काम करूं। ये लिंग भेद जो है हमें पीछे कर देता है, कई कदम पीछे कर देता है। सिर्फ हम अपने कार्य से जुड़े रहे। हाँ, ऐसा नहीं
कि आप लिंग भेद ना करें और 2 4 10 लड़के लड़कियां साथ साथ रहिए और आप गुलछरे उड़ाइए, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। ऐसा ये मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लिंग भेद ना करें और उसके बाद आप मस्ती लूटें कि बाद चलो ये तो जीवन का आनंद उठाओ, वैसा नहीं है। तो स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम करने का मतलब है कि ये लड़का है, ये मैम ये म्यूटेड। जुटे रहना, क्या किसी के साथ कार्य करना पड़े, लड़की के साथ भी काम करना पड़े। बहुत से बच्चे होते हैं ना बेटा, तुम्हारे स्कूल में भी, तुम्हारे क्लास में अगर लड़कियों के साथ बैठा दो, नो मैडम ये तो लड़की है, तो लड़की है तो क्या हो गया, बताइए क्या हो गया। कोई लड़का हो तो लड़की को अगर बगल में बैठाओ, ये तो लड़का है, मैं बॉयज का साथ नहीं, क्यों नहीं बैठोगे, क्यों नहीं बैठोगे। बॉयज के पीछे नहीं खड़ा होना है, गर्ल्स के पीछे नहीं खड़ा होना, ये सब चीज होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बताओ। यस मैम, यस मैम। मेरे क्लास में जो बच्चे बैठते थे मिक्स होकर, लड़के लड़कियों वाली कोई बात नहीं है, सब अपना बैठो, सब साथ साथ बैठो रोल नंबर वाइज, लड़के के बगल में बैठो या लड़की के बगल में बैठो, जहां भी तुम्हारा रोल है, जहां भी बैठा जाए तुम वहां बैठो। कोई ये नहीं बोलेगा कि इसके पीछे, उसके साथ, उसके अगल बगल, सब साथ साथ, सब साथ साथ हो, साथ साथ पढ़ो, साथ साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात नहीं सोचना है, एकदम नहीं सोचना है। मैम यू आर म्यूटेड। अपनी अलग छाप छोड़ी, दृढ़ संकल्प वाली कल्पना। अन्य लड़कियां जैसे, वो भी उस समय, अब तो नहीं है ऐसा, लेकिन ये जिस समय की बात, जिस जमाने की बात है, उस समय यही होता था, स्नातक कर लिया लड़कियों का विवाह, यही एक लक्ष्य होता था। माता पिता को भी लगता था कि चलो विवाह करो, अब उसे तो अपने घर जाना है, और लड़कियां भी खुशी खुशी विवाह करके घर जाती ही थी। हालांकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, जिंदगी का जो है ना, स्नातक का क्या मतलब होता है? ग्रेजुएशन, मैम ग्रेजुएशन। तो एक होता है कि जिंदगी भी तो आगे बढ़ानी है, तो ये भी नहीं है कि विवाह नहीं करना है, ये भी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहना है, क्योंकि हर उम्र में जो है ना, हर तरह की मांग होती है। तो विवाह की उम्र हो जाने पर विवाह भी करना ही पड़ता है, हर किसी को करना, और ये इसका नियम भी है। इसी प्रकार हम आगे भी बढ़ते हैं, ये लाखों लाख साल से होता आ रहा है, और न जाने कब तक, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ऐसे ही होगा, लोग विवाह तो करेंगे। तो वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये ही नहीं है कि स्नातक कर लिया तो अब विवाह हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब तो इसे घर ही संभालना है। ऐसी सोच तब नहीं थी, घर भी संभालना है, घर को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर विवाह आप करेंगे, कोई भी विवाह करेगा तो उनके बच्चे भी होंगे, बच्चे होंगे तो उनकी पालना भी है, उन्हें देखना भी है, उन्हें पढ़ाना भी है। अगर खुद ही आगे बढ़ते जाए तो फिर वो देखभाल, वो जिम्मेवारी कैसे होगी। तो सब कुछ साथ साथ लेकर के हमें चलना होता है, ठीक है। तो जब हम साथ साथ सब कुछ लेकर चलते हैं तो फिर बीच में कहीं कहीं रुकावट भी आती है, लेकिन धैर्यपूर्वक उसका सामना हम करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग सोचती थी। सब लोग एक अच्छी नौकरी सोचते हैं, बस अब तो स्नातक कर लिया, तब ऐसा था, अब तो नहीं सिर्फ स्नातक से काम चलेगा, लेकिन तब ग्रेजुएट हो जाना एक बड़ी बात थी, कि वो चलो भाई हो जाओ, एमए भी कर लेना बहुत बड़ी बात थी, और भी बड़ी बात थी, और चलो नौकरी की तलाश करो, रोजी रोटी चले, बस हो गया, विवाह दान हो गया, अब तो रोजी रोटी की फिराक में घूमना है। तो वैसा नहीं होता था। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद, ये कितना कठोर होगा, कितना कठिन होगा पढ़ाई, इनका रूटीन कितना कठिन होगा। तो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेल कूद आदि में भी पूरा सहयोग देती थी। तो जो आगे बढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे, वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं,
हर क्षेत्र में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं खेलकूद में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया कि उनकी रुचि सब चीज में होती है। तो यही कल्पना चावला के विषय में अब तक बताया गया। तो अब आगे बढ़ा जाए। यस मैम। यस मैम। तो आगे मत बढ़ो क्योंकि अब टाइम मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत टाइम तुम्हारे पास है। तो जहां तक पढ़े हो इसमें थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, इसको देखिए पेज नंबर 63 पर आप आइए जरा सा। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे, यहाँ तक आइए। थोड़ा सा जो पाठ का कुछ पार्ट हम लोग बना सकते हैं वो आप बना लीजिएगा। यहाँ देखिए 5वें पर आइए। और बेटा जो जो आज रीडिंग लगाई है बहुत खुशी मुझे हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे हो तुम लोग और इतना अच्छा पढ़े, पीछे मत रहा करो, थोड़ा आगे भी बढ़ो, ठीक है। यस और लोग जो नहीं रीडिंग लगाए, हाँ वो जो लोग नहीं लगाए हैं उनको अगले क्लास में चांस मिलेगा, और जो लोग लगाते हैं इतना अच्छा जो पढ़ते हैं वो तो हमेशा से पढ़ते आए हैं, और लोगों को भी मौका मिलेगा। यहाँ देखिए 5वें पर आइए। नीचे कुछ गलत कथन दिए हैं, आप पाठ के आधार पर आप इसे सही करके लिखिए। आप पहले सोच लीजिए, आप सोच करके इसको सही कर या आप मार्क करके रखिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। मैं पहला का बताएं। सबको सोच लेना। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा मैम थोड़े देर में टैगोर बाल बोलिए ना। निकेतन में हुई। अरे तो सब लोग पहले से सोच कर मैम रखे हो। सब नियम तोड़ टैगोर रहे बाल हैं। निकेतन में हुई। अच्छा, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में, टैगोर बाल निकेतन में हुई। बिल्कुल ठीक। सेकंड वाले का भी बताओ, तुम लोग तो आगे आगे कर लेते हो, बताओ कोई सेकंड का। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद महाविद्यालय की कूद आदि पूरा सहयोग देते थे। सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। हाँ बहुत अच्छा, ये तो सब किए ही हुए हो, तब क्या कहना है। इसीलिए तो तुम्हारा क्लास मुझे इतना अच्छा लगता है, दोनों सेक्शन सब आगे आगे करके रखते हो और सब तुरंत बताते हो। थर्ड वाला ग का कोई बताइए बेटा। मैम ग तो सही लग रहा है। ये वाला सही है। यस मैम। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। ये सही होगा कि आप नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, आप इसको जो कहते हैं उतार दीजिए। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी टीचर्स भी पूछ देते हैं कि इसका बताओ सही, और बच्चे सही कोई गलत बताते हैं। किताब में भी शायद उसी मकसद से दिया होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब है चौथा, वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। ये भी शायद सही होगा। यस मैम। ये सही होगा क्योंकि वो यस मैम। यस मैम ये सही है। यस मैम ये सही है। पाठ अगर आप वाक्य के अनुसार देखिए तो सही हो सकता है, वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग, लेकिन पाठ के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे कि पाठ में क्या लिखा हुआ है तो वातानुकूलित प्रयोगशाला उनका नहीं था। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वातानुकूलित प्रयोगशाला ना होते हुए भी कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। ना होते हुए भी, गर्मी से वो परेशान होती रहती थी लेकिन प्रयोग में लगी रहती थी। पाठ के अनुसार यही सही होगा। अच्छा, लास्ट वाला बताइए, कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल्पना 2 बार जाने का मौका मिला। 2 बार जाने का मौका। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 2 ही बार जाने का मौका मिल पाया। इसको आप 3 से 2 कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपका अभी क्लास में हो गया। इसको सब